बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। आज चूँकि चांद रात है तो मेरी टीम ने कहा कि आज हम सियासत की बात नहीं करेंगे, आज हम जानवर की बात करेंगे। और टेलीविजन पे आप ज़्यादातर जानवरों की ही किस्से सुन रहे होंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के शहर के बीच में, शारा फैसल के साथ FTC के साथ जैसे टर्न होते हैं वो गोरा कब्रिस्तान का क्रॉस है जो मेरे बिहाइंड आप देख सकते हैं मेरे अकब में। और ये बहुत बड़ी मंडी लगी हुई है। और मंडी जब भी लगती है सवाल लोग यही पूछते हैं, मंडी चढ़ रही है, मंडी गिर रही है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, परचेजिंग पावर लोग जो मांड वाली होती रहती है, बार्गेनिंग होती रहती है, कम ज़्यादा करवाने की कोशिशें मुसलसल जारी रहती हैं। लोगों की टेंशनें ज़्यादा हैं, महंगाई है, कीमतें भी ज़्यादा हैं, व्यापारी कहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, चारा बहुत महंगा हो गया है, डीजल पेट्रोल की प्राइसेस का इम्पैक्ट तो जाहिर सी बात है आएगा। मार्केट में चलते हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि ज़िल हज में हम जानते हैं बड़ी इबादतें होती हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगाए जाते हैं, सुन्नत इब्राहिमी के तहत जानवर को तो ज़िबा किया जाता है। लेकिन क्या इंसान अपने अंदर की सबसे प्यारी चीज़ और सबसे बुरी चीज़ उनकी भी कुर्बानी देने को तैयार है? अल्लाह की खातिर सबसे प्यारी चीज़ की भी कुर्बानी देनी होती है और अपनी सबसे बुरी आदत भी छोड़नी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस सुन्नत इब्राहिमी के साथ जुड़ी हुई जो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं मंडी, आपको दिखाते हैं जानवरों का रेट क्या है, भाव ताव कैसे हो रहा है। और ये जो ड्राइवर्स यहाँ खड़े हुए हैं मेरे अकब में बहुत सारे लेफ्ट राइट, इनसे पूछते हैं कि क्या हालात हैं। आइए मेरे साथ। लोग शिकायत कर रहे हैं कि जानवर बड़ा महंगा हो गया है, पिछले साल से ज्यादा रेट चढ़ गए हैं। इस बात में कोई शक नहीं है, रेट चढ़ना तो चाहिए, इन्फ्लेशन एंड ऑफ कोर्स जानवरों को पालने का खर्चा बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरे साथ मेरे भाई मोहम्मद सोहेल साहब बैठे हुए हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इन जानवरों को पालने का खर्चा इस साल एक्चुअली बढ़ा कितना है। ये हमें बताएंगे कि वो कौन कौन सी कॉस्ट्स हैं जिनको जोड़ने के बाद जानवर की कीमत बढ़ जाती है। सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे आप बताएं कि जानवर को पालना इस दौर में कौन कौन से खर्चे बड़े होते हैं, अखराजात आते हैं, ख्याल रखना, क्या करना, बकरा पालना वैसे ही मुश्किल, अपना एक्सपीरियंस बताइए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि खाली जानवर महंगे नहीं हुए हैं, देखो हर चीज़ ही महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब ये हमारे पास जो जानवर मौजूद हैं ये सिर्फ घास पे नहीं पलते हैं। पहली बात तो ये है कि घास 1200 रुपये मन, ठीक है, जो कि पिछले दौर में 300 रुपये मन थी ना। अब लोग बोलते हैं कि यार हमें उसी हिसाब का जानवर मिल जाए, जैसे कि आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले 1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में नॉर्मल बछड़ा लेके किसी गरीब की कुर्बानी हो जाया करती थी। वैसे तो उस टाइम पे भी 20 लाख का बछड़ा भी होता था और 50 लाख का भी होता था, और बकरा उस टाइम पे भी 40,000 का भी होता था और 1 लाख का भी होता था। लेकिन अब क्या है, वो 40,000 रुपये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसकी वजूहत ये है कि जो गंदम अब इस सीज़न में तो गवर्नमेंट की नज़र में गंदम 2,000 रुपये मनी थी, क्योंकि उन्होंने रेट 2,000 का खोला था। लेकिन ओपन मार्केट में अगर अभी आप रेट चेक करेंगे गंदम का, तो इस टाइम गंदम का रेट है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये मन हम लोग लेके आ रहे हैं और अपने जानवरों को खिला रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो मंडी के अंदर महंगी है, बाहर किसी भी जगह से आम मार्केट से आप रेट ले लें। तो अब जो जानवर 6,000 रुपये मन की गंदम खाएगा तो वो महंगा तो होगा, और तकरीबन एक जानवर डेली की 2 किलो गंदम खाता है। 300 रुपये की गंदम है जिसके ऊपर वो पल रहा है। चलो, उसने अगर 6 महीने भी वो गंदम खाई होगी तो आप सोचें कि ये एक्सपेंस कहाँ पे जाके पहुँचते हैं। जानवर तो महंगा होगा ही। अब लोगों की सोच यही है कि सिर्फ जानवर महंगा हुआ, अगर वो दीगर चीज़ों को देखें 60,000 रुपये मिलने वाला फिर भी आज 1.5 लाख रुपये मार्केट के अंदर मिलता है ना। 40,000 रुपये की मिलने वाली मोटरसाइकिल 1.5 लाख रुपये की मार्केट में मिलती है। सिर्फ जानवर महंगा नहीं हुआ है। अब ये है कि हम ये लेते साल में एक दफ़ा है तो हमें इसलिए एकदम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर हम डेली रूटीन में खरीदें तो ये हमको आम सी बात लगेगी। लोग कहते हैं व्यापारी बहुत मुनाफा कमाते हैं, क्या प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है क्या इन पे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे अपने 3 बंगले DHA के अंदर है। अभी जो है ये ईद लगा के 6 प्लाट लूंगा मैं बैरिया टाउन के अंदर। वैसे कहाँ से हो, कहाँ पालते हो बकरे, अपने बारे में बताओ सोहेल भाई। नाम मेरा मोहम्मद सोहेल है और मैं हैदराबाद से हूँ। और हम लोग पालते नहीं है, ये सब हमारे परचेज़ किए हुए होते हैं ना, मंडियों से, मार्केटों से परचेज़ किए हुए होते हैं। फिर 2 पैसे प्रॉफिट रख के हम लोग सेल करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत बड़ा जुआ होता है ना। अब इन दिनों में ऐसा होता है कि जो बकरा हम लोग लाख रुपए का लेके आ रहे होते हैं, या तो वो 1-10 का बिकता है, और अगर मंडी गिर जाती है तो उसमें 10,000 रुपये लॉस नहीं आता, फिर वो 50-60,000 रुपये का बिकता है। और अगर कुछ ना बिके, अब चांद रात है जैसे आज, अब कल ईद का पहला दिन है, बहुत जानवर है मार्केट में, अगर जो जानवर बच जाते हैं उनका क्या करते हैं? बस अल्लाह मालिक है, वो फिर अगले साल ये भी खाने में आ ही जाते हैं, फिर गोश्त के पेट में बिक जाते हैं ईद के महीने एक बाद।
और अल्लाह के और ये मार्केटों का निज़ाम कैसा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि मैनेजमेंट अच्छी हो, चलने की जगह हो आपकी नज़र में जो कराची में, और फिर लोग बड़े पैसे भी भरने पड़ते हैं इसके। देखो जिस मंडी में हम मौजूद है ना, यहाँ पे तो सब कुछ माशाल्लाह बेहतर है। हम लोग शहर के बीच में मौजूद हैं, लेकिन अभी मैं नादवन बाईपास से आ रहा हूँ, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब इन लोगों ने इस मंडी की, परेशान क्यों होते हैं? वहाँ पे देखो वो इंतजामात नहीं है। जंगल में, झाड़ियों में, कांटों के बीच में बेचारे अपने घर छोड़ के 10 दिन 15 दिन के लिए आए हुए हैं और माल बेचने के लिए। खुदा जाने उनको पानी भी टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अच्छा, हमको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, तंबू भी मंडी वालों की तरफ से है, हर चीज़ है। सिर्फ 2-3 मामला ऐसे हैं जिनकी बहुत दिक्कत है, जैसे कि पानी बहुत महंगा ख़रीदना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। घास यहाँ पे अंदर जो मिल रहा है वो बाहर के रेट से 300-400 रुपये के फ़र्क से मिल रहा है। तो ये मामला है बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। व्यापारियों में वैसे आपको लगता है कि आप क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट देखकर आए हैं, नॉर्दर्न बाईपास की मार्केट भी देखकर आए हैं, जो लोग खरीदार यहाँ पे आते हैं उन्हें कैसे मालूम पड़े कि व्यापारी उनको बेवकूफ़ नहीं बना रहा? या बेवकूफ़ क्या बनाएगा आज। वो समझते हैं ना कि ये यार ये में बड़ा लूट रहा है, इतने पैसे ले रहा है। यकीन करो 1.5 शाणे आते हैं सारे ही, कोई भी नहीं यहाँ पे लुट के जाता है। लूट के चले जाते हैं, कोई लुट के नहीं जाता है। आंडू की ज्यादा डिमांड है खस्सी की? दोनों का सेम हिसाब है, वैसे खस्सी की ज्यादा डिमांड होती और महंगा ज्यादा कौन सा है? है। महंगा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसके अखराजात देखें ना, रेट क्या है इस वक्त बकरे के रेट क्या है आपकी नजर में, मीडियम, लार्ज, स्मॉल? एक अर्ज कर दूं पहले, इस माल के पालने के अगर अखराजात देखोगे ना आप, तो ऐसा लगेगा कि नुकसान में बेच रहे हैं। नुकसान में। ये पानी के पैसे भी नहीं है। पूरा साल में जो पानी पिलाया जाता है ना, ये पानी के पैसे भी नहीं है पालने वाले के हिसाब से। रेट क्या चल रहा है मार्केट में, ये तो बताओ मुझे। अलग अलग जानवर, बड़ा बकरा, मीडियम बकरा, स्मॉल बकरा? बड़ा बकरा तकरीबन 2 से आगे का है 2 लाख से जी। ऊपर। मीडियम बकरा जो है वो 1.25 से 1.5 का है, और छोटा बकरा 60, 70, 80 हज़ार रुपये तक का है। छोटा बकरा। और अगर किसी को दुम्बा लेना हो? देखो ये शौक के पैसे हैं। तुम्हें रेट पता होगा ना मार्केट का, मुझे क्या पता, मैं 100 लोगों से बात करूंगा, तुम 2000 से बात करके आए हो। अब मैं कैसे आपको बताऊं, मेरे पास मौजूद नहीं है। दुम्बा तो 50,000 का भी मिल जाएगा और 1.5 लाख का भी नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सोहेल आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। में मौजूद हैं और मेरे साथ बड़े पढ़े लिखे एक नौजवान को आप देख रहे हैं, इंजीनियर हैं, सैयद हाफिज सैयद असद अली इनका नाम है। और माशाल्लाह से इनके साथ बड़े खूबसूरत जानवर खड़े हुए थे, जिनको देखकर मेरे मुंह में पानी आया और सोचा कि काश ये मैं कुर्बान कर सकूं। लेकिन जब मैंने हाफिज साहब को देखा तो मुझे शक हुआ कि इन्होंने शायद इनको काजू, बादाम, पिस्ते, देसी घी वगैरह वगैरह खिला दिया है, जिसकी वजह से इनकी कीमत आसमान के करीब है। लेकिन ख्वाहिशें सबकी आसमानों में ही होती हैं, अल्लाह पूरी करने वाला है। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ आप जैसे पढ़े लिखे नौजवानों को जो इस शोबे से वाबस्ता हैं, क्योंकि कुरान पाक से हमें मालूम पड़ता है कि अल्लाह का पसंदीदा काम ज़राअत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी जानवरों का ख्याल रखा था। तो जानवरों को पालना अल्लाह का पसंदीदा कामों में से है, और आप ये काम कर रहे हैं, आपको मुबारक हो। किस तरह आप इस काम में आए, क्यों आए, आज इस मंडी में आकर आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह मंडी तो बहुत अच्छी है, और ये कि आज ही